के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया? न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया? एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन आया? ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/6/2021। बाबा कहते, बच्चे अगर बहुतों की आशीर्वाद चाहिए तो क्या करो? सुख दो, सपूत बच्चे बनो। वैसे भी कहा जाता है कि दुआओं को जीवन में अपनाना, दुआओं के खजाने को जमा करना बहुत जरूरी है। सर्व खजानों में जो श्रेष्ठ खजाना है वो है दुआओं का खजाना। और वो तब मिलता है जब हम किसको सुख देते हैं, सहयोग देते हैं। फिर बाबा कहते, देखो तुम अभी बाबा के बच्चे बने हो तो तुम बच्चों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अब तुम्हारे कर्म ऐसे हो कि बाबा का नाम वाला हो, क्योंकि हम बच्चे जानते हैं कि अभी अगर हमने कोई विकर्म किए, कोई भूल की, तो 100 गुणी सजा मिल जाती है। और फिर सजा भोगते हैं तो हमारा पद भ्रष्ट हो जाता है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे अंदर कोई अगर ऐसे संस्कार है, तंग करना, गुस्सा करना, ये सब अगर स्वभाव के अंदर बातें हैं तो उसे हमें तुरंत खत्म करनी है। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली से सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो। सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो।
ये बात बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, मेरे द्वारा किसी को दुख न मिले, क्योंकि दुख देंगे दुखी होके मरेंगे। ये बाबा ने बताया हुआ है, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़े। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? कितना गहरा प्रश्न और गहरा उसका उत्तर। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए ईश्वरीय नियम जो बाबा ने बताए, कौन से, जिस पर हमें ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा करके उसकी अवज्ञा नहीं करो। बहुत ध्यान देना पड़े, कोई भी बात में बाबा से जो आज्ञा मिली उसकी अवज्ञा न हो। एक बार बाबा से प्रतिज्ञा की, प्राण जाए पर वचन न जाए। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना कि जिनसे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजा खानी पड़ती है। ये हमें ध्यान देना है, अंडरलाइन करना है। अब अगर हमारे से कोई ऐसे कर्म होता तो उसकी बहुत सजा है, इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, अब हम कहें माया के तूफान आवे नहीं, सब मेरे से अच्छा व्यवहार करे, मुझे गुस्सा करने की नौबत ना आवे, वो तो होना ही है ना, परीक्षा तो आएगी। हमारे भी स्वभाव किसको कोई नहीं जमते हैं, हमको किसी के नहीं जमते हैं, लेकिन ज्ञान को इस्तेमाल करना है। माया के कितने भी तूफान आए। दूसरा, बीमारी उछल खाए, ज्यादा कुछ तकलीफ शुरू हो जाती है ज्ञान लेने के बाद। पहले कोई बीमारी नहीं थी और बीमारी आ जाती है, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट करके रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहो। अगर हम जज नहीं कर सकते, जजमेंट नहीं मालूम पड़ती है ना, श्रीमत लेवे, निमित्त को पूछे, परंतु अपने मन से गलत कर्म न करे। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। मन के द्वारे कौन आया? शिव बाबा। क्या लेके आया बाबा? पायल की झनकार लिए। मुरली क्या है? पायल की झनकार, छम 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 बाबा आए। सातों ही सुर संगीत के मुरली के अंदर होते हैं, सारे ग म, जो भी ये सात है ना, सब मुरली के अंदर है, प्रत्येक मुरली में। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा पारलौकिक बाप, और ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको कहते प्रजापिता ब्रह्मा। इतने बच्चे और किसके होते क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? नाम ही है प्रजापिता, पूरे प्रजा का पिता। कितने ढेर बच्चे हो गए। इतने बच्चे तो और किसके नहीं हो सकते। पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाबा ने प्रवेश किया तो हो गया वो दादा। पहले तो ब्रह्मा लौकिक जीवन में उनके अपने 2-4 बच्चे, लेकिन शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो बन गए प्रजापिता ब्रह्मा। ये दादा खुद कहता है
कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्री हमेशा दादे से वर्षा लेते। पोतरा वर्षा किससे लेता है? ग्रैंडफादर, दादा। सिंधी में कहते दादा, मराठी में कहते आजोबा। उनका बुद्धियोग दादे से लगा हुआ रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब बच्चे पोतरे घर में पैदा होते हैं ना, दादा के साथ उनका ऑटोमेटिक प्यार जुटता है, और प्यार भी वो बहुत करता है। दादा दादी का प्यार बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उनका बुद्धियोग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक लगता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे ना, ऐसे ही कहेंगे कि बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक है। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाबा के द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे। हमारे से बड़ी प्रॉपर्टी तो किसकी है ही नहीं ना, कितनी भी किसकी बड़ी प्रॉपर्टी हो, लेकिन बाबा जो आधा कल्प का वर्षा देते हैं वो तो कोई दे ही नहीं सकता। हमको वह बाप पढ़ा भी रहे हैं। अभी बाबा सन्मुख बैठे हैं। सन्मुख का नशा भी ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता। देखो ये भी कितना वंडर है। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, भगवान के सामने बैठे, रथ के सामने बैठे, मुरली सुन रहे, बाबा कहते उसमें भी नंबरवार। तो अभी तो हम टाइप की हुई मुरली सुनते हैं, लेकिन हमें जाना नंबर 1 में है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंच से ऊंच भगवान से आकर इस साकार माता पिता के द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है। कितना मीठा है शिव बाबा, सबको अनुभव है। सैक्रीन है बाबा, हर संबंध की टेस्ट रसना अनुभव कराता है। हमको राजाई के लायक बनाते, माया ने बिल्कुल न लायक बना दिया। कल बाबा के पास न कोई मिलने आए थे। अब बाबा के पास कोई बाहर के मिलने आए संबंध वाले, परंतु वो कुछ समझते थोड़ी थे। कई बार देखो बाबा के पास आए मिलने, इतना अच्छी तरह बाबा मिलते रहे, इतने अच्छे ज्ञान के वर्शंस उनके आगे बाबा बोलते हैं। फिर उनके जाने के बाद बाबा बोलते, बच्चे उसने समझा थोड़ी, दिल में तो उतारा नहीं। देखो अभी बाबा भी बता रहे हैं, बाबा ने समझाया कि ये सब ब्रह्मा कुमार है, तुम भी ब्रह्मा के शिव बाबा के बच्चे हो। बाबा ने उनको कहा केवल ये ब्रह्मा कुमार नहीं, तुम भी शिव बाबा के भी बच्चे हो, ब्रह्मा के भी बच्चे हो। तो क्या जवाब दिया सुनने वाले ने? कहा हाँ है तो जरूर। अब ये न सिर्फ सुनकर के कहा, दिल में नहीं लगा, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत ही थोड़ा बुद्धि में बैठता है। अब भी बाबा कहते बच्चों में नंबरवार, कईयों में बहुत थोड़ा निश्चय बैठा हुआ है। वह खुशी, वह रुहाब दिखाई नहीं पड़ता। निश्चय कहाँ से दिखेगा? चेहरे से। नशा, रुहाब, बोल वो सिद्ध करते बाबा से कितना प्यार, बाबा में कितना निश्चय, बाबा को हम कितना याद करते होंगे, सब अनुभव होता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए और वो सारा चेहरे पे आना चाहिए। वैसे भी देखो किसको बहुत खुशी होती है, फट से चेहरे पे आती,
दूसरा व्यक्ति कहते हैं आपको मिला क्या है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे। जैसे कभी कोई ना खुश होता, उदास होता, वो भी तो चेहरे पे आता है। तो बाबा कहते हैं वो चेहरे पे आ जाता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा। कल भी बाबा ने कहा ना, मैं रूहानी श्रृंगार कर रहा हूं। किसका श्रृंगार कर रहे बाबा? सजनियों का। खुद साजन बैठकर हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरूत, किसान होता है ना, खेरूत, खेती का काम करने वाला, उसके लड़की की कहानी है। एक राजा खेरूत की लड़की को उठा के ले गया। उसको बहुत पसंद आई, दिखने में सुंदर थी, तो राजा उसको महल में उठा के लेके गया। परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस कमरे में छोड़ दिया। संस्कार नहीं थे ना राजाई के, रॉयल्टी के। जैसे बाबा कई बार एक मिसाल देते हैं कि मान लो एक राजा था, वो जब गया बाहर, इसी प्रकार से कोई साधारण भिखारी जैसी लड़की पर बहुत सुंदर थी, तो बाबा राजा को बहुत अच्छी लगी, तो राजा उसको उठा के आया महल में अपनी रानी बनाने। अब वहां पर उसको तो कितने सुख साधन, भोजन के लिए कितनी वैरायटी, पर उसको आदत क्या थी? सूखा सूखा खाने की। तो उसको जमता ही नहीं था ताजा भोजन खाना। तो वो क्या करती थी, जो भी रोटी रोटला बनता है ना, वो महल के कोने कोने में रख देती थी। फिर जब वो बासी हो गया दूसरे दिन, वो बड़े प्यार से खाती थी और उसमें उनको आनंद आता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो, जैसे खेड़ूत का लड़की है, राजा उसको उठा के ले गया, लेकिन उसको महल में नहीं जमा, गावरे में छोड़ दिया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। तो यहां भी बाप श्रृंगार कर रहे हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। शुभ भावना बाबा की क्या है? बच्चे मेरे महाराजा महारानी बने। कृष्ण के लिए कहते भगाया, पटरानी बनाने के लिए, पर समझते तो कुछ भी नहीं। सब है इरिलीजियस माइंडेड, समझते बस ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। देखो दुनिया में भी ये जो आपदाएं वगैरह होती है ना, थोड़ा समय के लिए वैराग्य आ जाता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा ढीला हुआ ना, ठीक है ये तो दुनिया में चलता ही रहता है, कहेंगे कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाणे में जाते नहीं। टिकाणा माना गुरुद्वारा, सिंधी शब्द है टिकाणा। तो बाबा कहते कई भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते, वहां नहीं जाते हैं और न वो शास्त्रों को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को तो नहीं मानती। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे दैवी कुल के हो, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं। अभी हम पहले बने ब्राह्मण कुल के, और बाबा हमें बना रहे भविष्य के लिए दैवी कुल के। बाबा कहते पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। डायरेक्ट देवता नहीं बन सकते, एकदम शूद्र बन गए, तो पहले ब्राह्मण बनाता हूं। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। और पहले किसकी गोद में थे हम? रावण, आसुरी गोद। आसुरी गोद से अब किसकी गोद में आ गए? ईश्वरीय गोद, बाबा की गोद। देखो बाबा की गोद में ही पलते रहो, ये एक ही चांस है कल्प में एक बार। बाबा ने अपनी गोद में बिठाया है और बाबा की गोद में एकदम सेफ है। तो हमेशा याद रखो हम ईश्वरीय गोद में हैं।
एक बाप के बच्चे भाई बहन है, ये भी तो एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के, कितना सारा बाबा का बड़ा परिवार, हम ब्राह्मण कुल के हैं। बुद्धि से जानते हैं कि कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वो आकर के लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर के पहुंचेंगे। हाँ, एक लाइन बीच में मेरी रह गई, जो बाबा कहते न, ईश्वरीय गोद में हो, एक बाप के बच्चे हो, अभी हम ब्राह्मण कुल के हैं, तो बाबा कहते हमको श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है। श्रीमत क्या है? सबको सुख दो, रास्ता बताओ। दुनिया में ये कोई नहीं कह सकता कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे। तुमको बेहद का बाप मिला, तुम उसके बच्चे बने। बुद्धि से जानते हैं कि जिन्होंने बाप से वर्षा कल्प पहले लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए और कल जाकर के पतित बन जाते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाबा का बनकर फिर बाप को छोड़ा बहुत पापात्मा बन जाएंगे। ये बुद्धि से निकल जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, माया पकड़ लेती है। ये नहीं समझते हमको कितनी सजा मिलेगी। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है, लिख के रखो। मर्डर भी थोड़ा है, किसकी भेंट में? बाबा का बन करके अगर कोई विकर्म किया तो उसकी सजा उनसे बढ़कर, क्योंकि 100 गुणी। तो बाबा कहते वो भी थोड़ा है पाप। यहां जो बाबा का बनकर और बाबा को फारगति देते, प्रतिज्ञा करके विकारी बनते, वो बहुत ही पाप लगता है। दिमाग पे लिखा हुआ हो, दिल पे लिखा हुआ हो, भूल से कोई पाप न हो। अज्ञान काल में भी इतना नहीं लगता है जितना ज्ञान में लगता है। क्या? पाप का ये हिसाब। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन हो जाता है। यहां अगर तुमने किस पर क्रोध किया, 100 गुणा दंड। भाई ये बात भूलो नहीं, 100 बार भी लिखोगे तो चलेगा, पक्का करो। अज्ञानी लोग तो कॉमन क्रोध करते, बाबा के बच्चों ने क्रोध किया, 100 गुणी सजा। और कई बच्चे अभी तक कितना क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, रफ बोलते हैं, जवाब दे देते, अनरिस्पेक्ट करते हैं। कितने विकर्म बन रहे। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बनकर जरा भी उनके फरमान की अगर अवज्ञा की ना, 100 गुणा दंड पड़ेगा। क्रिएटर तो वो है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन, बाबा का राइट हैंड है ना, तो धर्मराज भी क्या हो गया? क्रिएशन हो गया। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते, बहुतों को हुआ है और होता ही है। और कहते हैं ना, जब व्यक्ति मृत्यु को पाता है ना, सारी पिक्चर उसके सामने आ जाती है। और अभी तो 63 जन्मों के हिसाब जो हमारे बाकी है वो भी बाबा साक्षात्कार कराएगा। फिर उस समय सिद्ध करके बताते, जब साक्षात्कार होता है ना, सिद्ध करके बताते, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा की थी किसको हम दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया।
भगवान से प्रतिज्ञा करके दुख दिया, तंग किया, भी खाओ सजा। ऐसा साक्षात्कार होगा और सजा मिलेगी। कल्पना करो, शरीर कांप जाता है, हर पल हर सेकंड ये बात याद रखो और उनसे हम बचे रहें। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते, ताकि कोई फरियाद नहीं कर सके, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो हमको भगवान या धर्मराज सजा दे रहा है। बाबा कहते नियम ही नहीं है, प्रूफ बताएंगे। प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं कि बरोबर मैंने बाबा को छोड़कर ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों के ऊपर आफत आती है। अब मान लो एक व्यक्ति निमित्त बना, लेकिन कितने लोग देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं, दूसरों पर अत्याचार होते हैं, तो वो बोझ भी उस आत्मा के ऊपर आ जाता है। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वाले के ऊपर आ जाता है। एक छोटा सा क्रोध भी कर लेते हैं ना, समझो आपने यज्ञ में विघ्न डाला। कॉमन कई बार ऐसे भी कई समझते ये थोड़ी हम कोई विघ्न डालते हैं, हमने किसको रफ बोला, डांटा, क्रोध किया, दुख दिया, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो हमारे संस्कार हैं। ये यज्ञ में विघ्न है, इसका बोझ चढ़ता है, इसकी सजा है, ये याद रखें। इसलिए बाबा कहते बड़े ते बड़ा अगर पापात्मा देखना है ना तो यहां ही देखो। बाबा की दुनिया में, संसार में, धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब आते हैं ना, तो धोबी जब सटका लगाएगा ना, कपड़ा फट जाता है ही गला हुआ कपड़ा, सड़ा हुआ या बहुत गंदा है, बहुत गंदा है तो सटका भी वैसा मारना पड़े ना, फट जाता है कपड़ा। तो यहां भी सटका सहन नहीं कर सकते ना, तो चले जाते, बाबा को छोड़ देते, चले जाते। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट फिर उनकी अवज्ञा की, बहुत सजा खानी पड़ती है। ये मुरली आज की याद रखी, बार बार रोज पढ़े, मैं तो कहती हूं बचे रहेंगे। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी लेके आती है उन पर भी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमेशा बाबा कहते कोई ऐसे को उठा के आ गई, उसके ऊपर भी बोझ आता है। एक ने अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, उनका पाप ले आने वाले के ऊपर भी आता है। जैसे नॉनवेज वाले होते हैं ना, तो बाबा कहते बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, सारे पाप के भागी। तो यहां भी ये बात जो है लगती है, हम किसको लेके गए, उनके ऊपर भी बोझ है। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। अगर कोई पतित है, नीलम परी, पुखराज परी की कहानी भी है। इंद्र सभा में कोई छिपा करके लेके आई, इंद्र सभा में बांस आने लगी। चलो मनुष्य आत्माओं से छिपा के ले जाएंगे, ऊपर वाले से तो नहीं छिपा सकते, बांस आ जाएगी। ऑटोमेटिकली वातावरण के अंदर एक दुर्गंध आ जाती है, वाइब्रेशंस आते हैं। तो ले आने वाले के ऊपर भी दंड पड़ता है। ऐसे कुछ कहानी है कि वो जाके पत्थर बन गई, बाबा पारसनाथ बनाते। फिर अगर अवज्ञा की तो क्या होगा, पत्थर बनेंगे ना। पहले थे पत्थर बुद्धि, बाबा पारसनाथ मिला, फिर हमने ऐसा किया और ज्यादा पत्थर कड़क बन जाएंगे। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेता है, अगर ना लायक बन पड़ा तो राजा तो निकाल देगा ना।
बड़ा होके कुसंग में गया तो उसका हाल क्या होगा? वो फिर कंगाल का कंगाल बन जाएगा। राजा ने अपनाया पर उसने सबूत नहीं दिया, सपूत नहीं बना, राजा निकाल देगा, फिर कंगाल। तो यहाँ भी ऐसे फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी कभी भी अवज्ञा नहीं करो, बहुत सामने परीक्षा आएगी, दुखी हो जाएंगे। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। जो गंदे बन पड़ते हैं ना, वो ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ नहीं सकते। हर एक सेंटर क्या है? इंद्रप्रस्थ। नोट करो, बाबा का हर सेंटर इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ की सभा है जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम है ना। नीलम रत्न को कहा जाता। ये बच्चों के नाम रखे हुए। कोई तो बहुत अच्छा जैसा रत्न है, प्रैक्टिकल रत्न है बाबा के, कोई फ्लो नहीं, कोई कमी नहीं। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, ऐसे दाग लगे हुए, और कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी तो नंबरवार रत्न है बाबा के, कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी, तो कोई कैसा। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, और कोई सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। ये कभी न करें। गुलाब के फूल, अक के फूल, अरे दोनों में कितना फर्क है। अक का फूल नहीं बनना है, लेकिन शिव पर दोनों चढ़ते हैं। बाबा पे ही चढ़ते और कोई देवता पर नहीं। अब तुम जान गए हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी सब मांग नहीं करते, बाबा अच्छे अच्छे फूल भेजो, अच्छे अच्छे बच्चों को भेजो। थोड़े से बच्चे थे ना तभी। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लावे? रत्न ज्योति फूल कॉमन होते, तो ये भी बगीचा है। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा सागर है। कितने अच्छे टाइटल्स दे रहे। परी भी है, गंगाएं भी हैं, फूल भी हैं। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है, बराबर कलकत्ते में, क्योंकि बाबा कलकत्ते के बादशाह थे। जहां सागर और नदी का बड़ा मेला लगता है, बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। ये चैतन्य ज्ञान सागर, उसका यादगार है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां, बाबा ने हमको बनाया नदी। वह तो पानी की गंगाएं हैं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय ये भी भूल गए। सब नदियों पे देखो, जो माताओं के ऊपर बाबा ने कलश रखा ना, वही नाम मिलेंगे। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सब यही नदियां। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते, उनको भी गंगा कहते, परंतु मनुष्य समझते नहीं ना ये चतुर्भुज है कौन? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदी, वो है पानी की नदी। वहां जाकर के स्नान करते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4, 8 भुजा नहीं हो सकती ना, कुछ अर्थ भी तो नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बना रहे। हम तो 100% बेसमझ थे, कुछ भी नहीं मालूम था, बेसमझ। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में ना जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते, तो अपने को भी नहीं समझते।
नंबरवार बच्चे हैं। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूं। 2 दिन पहले बाबा ने बताया, शमा, परवाना, फूल, कितनी खुशबू देता हूं मैं। दूसरा क्या देखो, जरूर देखो, रोज देखो, दिन में 10 बार देखो। ये बात कौन सी? उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूं, गुस्सा तो नहीं किया, किसको रफ जवाब तो नहीं दिया, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूं, क्रोध तो नहीं करता हूं। बाबा झट चलन से समझ जाते कि ये बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं हो सकते, नंबरवार हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ना ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाबा की आशीर्वाद मिले फिर और क्या चाहिए। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा ना, देखो लौकिक में भी बहुत नाफरमान बरदार होता है, बहुत तंग करता है। तो लौकिक माँ बाप क्या कहते, ये बच्चा तो मुआ भला, माना ना हो तो भी चलेगा। कितना नाम बदनाम करते, इसको कहते तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता चलता। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, ये कपूत बच्चा है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेने का नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में ना कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बनता है, बच्चा नहीं बनता है, तो वो बच्चा तो हकदार नहीं हो सकता। उनको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न देगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आके बैठ जाओ, चलो बाबा को वारिस बनाया, बाबा के पास आके बैठ जाओ, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सबको संभालो, परंतु ट्रस्टी होकर के रहो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों को भी बाप बैठ के संभालेगा, उठा के आओ बच्चों को भी, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ही नहीं सकता, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देता है, पर लॉ बताता है, कायदा बताता है। बाबा कहते फिर खबरदार रहो, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया और मरा, बड़ा भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना, अच्छा फिर बीमारी भी उछल खाती है ना, संस्कार बाहर निकलते, डरना नहीं। क्यों? वैद्य की बात याद करो, वैद्य क्या बोलता है, फलानी दवाई खाएंगे ना बीमारी और पहले बढ़ेगी, उछल खाएगी, डरना नहीं। तो बाबा भी ऐसे कहते, तुम बाप के बनेंगे, माया रावण क्या करेगा, और हैरान करेगा, खूब तूफान में लाएगा। अभी तुमको रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है, हमारे पास ही है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि हम बच्चों की, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। प्रीत बुद्धि वाले बाबा की सर्विस बहुत अच्छी करते, वो नाम बाला करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली बार बार पढ़ो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बनकर बाबा की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पे पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान,
संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव ये स्मृति रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। तो क्या होगा? हर कर्म पर अटेंशन रहेगा। अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आएंगे। साथ साथ वर्तमान भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से कर्म भी श्रेष्ठ होगा। ये दो स्मृतियां बाप समान बना देगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज कैच भी कर सकेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी न हो, जो बाबा की श्रीमत उस अनुसार। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छा है। जो ईर्ष्या पैदा होती है ना, या कहाँ अप्राप्ति है, उसका कारण इच्छा है। कोई ना कोई इच्छा, अपेक्षा। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। प्राप्ति ही प्राप्ति है तो प्रश्न ही नहीं है। तो फिर हमारी स्थिति क्या रहती है? प्रसन्न रहती है। इच्छा मात्रम अविद्या बने। अच्छा, ओम शांति। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों जी